मेहता का उल्टा चश्मा। नया अपडेट आ गया है। स्टोर को कस्टमाइज करो, अपग्रेड करो, एक्सपैंड करो। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस अभी डाउनलोड करो। देवाची कृपा आहे रे बाबा। अगं ए चल लवकर, जा अंदर जाके पढ़ाई कर। और हाँ, अरे माधवी, वो सरला बहन का फोन आया था। उनको 5 किलो पापड़ चाहिए। तुम निकाल के रखना, मैं डिलीवरी करके आता हूँ। हाँ। और ये लंबू, ये तो बिल्कुल पागल है। एक औरत ने पैसा देने से मना कर दिया, अब उसका पति बेचारा मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता है। ताई ताई ताई, देव तुमचं भलं करो। अरे भगवान आपकी जोडी सलामत रखे दादा। ताई प्लीज काहीतरी। थँक यू हा। हॅव अ गुड डे। नहीं नहीं, मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती। किस हाल में नहीं देख सकती? मेरा मतलब है ऐसे कुली की तरह अचार पापड़ की डिलीवरी करते हुए नहीं देख सकती। लेकिन माधवी, डिलीवरी करने तो मैं रोज जाता हूँ। हाँ, पर रोज वापस भी तो आते हो। हैं? मेरा मतलब है मैं उनको फोन करके बोल दूंगी कि आप ही आके लेके जाओ। आप टेंशन मत लीजिए। मैं कहाँ टेंशन ले रहा हूँ? टेंशन में तो तुम नजर आ रही हो। क्या बात क्या है? अहो खरज, कोई बात नहीं है, आप लिखिए ना। बहू, जी बापूजी। कोई परेशानी है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। क्या करूं? हाँ, टप्पू के पापा को फोन करके पूछती हूँ, सब ठीक है ना? हाँ बोल दे। आपकी आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे मुझे कुबेर का भंडार मिल गया हो। हाँ? क्या बोल रही है? क्या बात क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन हुआ कि आपकी आवाज सुनो तो फोन लगा दिया। क्यों, मेरी आवाज मोहम्मद रफी या किशोर कुमार जैसी है कि सुनने का मन किया? अरे आप तो मेरे सुहाग हो, आपकी आवाज तो मेरे माथे का सिंदूर है, लेकिन मेरा साजन मुझसे दूर है। कुछ नहीं, टप्पू के पापा, आप जल्दी से अभी घर पे आ जाइए ना। क्यों? मुझे आपके मुंह से गाना सुनना है। तेरा दिमाग तो ठिकाने पे। फोन रख। हे भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करना। बहू, क्या बात है? वो बापूजी, वो बैंक में से कार लिया था ना, उसका बहुत बड़ा बिल आया है। वो लोगों ने हमें फंसाया है और कहा कि 10 दिन के अंदर बिल भरो, वरना वो लोग हमारे पति को पीटेंगे। जेठा को फोन लगा। बापूजी अभी फोन लगाया था, पर वो जरा काम में बिजी है। वो अभी फ्री हो जाएगा, फोन लगा। दया नहीं मानेगी। सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल। ये सब क्या? बाबूजी आप अभी क्या, अभी घर आ? जी बाबूजी। चिंता मत कर, अंदर जा।
इतनी बड़ी बात होगी तुमने मुझे बताया तक नहीं। मुझे लगा कि आपको पता चलेगा तो आप गुस्सा करेंगे। अरे! और गुस्सा करना ही चाहिए, मेरी गलती ही उतनी बड़ी है। 27,000 कमाते कमाते खून का पानी हो जाता है। माधवी, मुझे पैसों की फिक्र नहीं है, तुम्हारी फिक्र है। अरे मैं इस कुटकुटिया को कूट के ना फुसफुसिया बना दूंगा। अरे उसकी हिम्मत कैसी होगी मेरी रोशन को धमकी देने की। मैं इसको छट्टा मारी। अरे शांति भाई, छोटी शांति। ये वक्त बल से नहीं अक्ल से काम लेने का है। हाँ सही बात है। मैं क्या कहती तू हूँ? तो बोली मत, मैंने पहले ही मना किया था। कोई जरूरत नहीं क्रेडिट कार्ड लेने की। नहीं, क्रेडिट कार्ड सबके लिए चूरन लूंगी। ले लिया चूरन? अरे हाँ, वो तो रह ही गया। अरे चुप रहे। हंस, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अगर उन्होंने गोली को कुछ कर दिया तो? तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ। मेरे होते हुए गोली को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हम उनसे लड़ेंगे। अरे हाथी भाई, गुंडों से लड़ने के लिए हम लोग क्या जवान हैं? तो क्या तू बूढ़ा हो गया? मैं इस उम्र में लड़ सकता हूँ तो क्या तू नहीं लड़ सकता? बिल्कुल चाचा जी। अरे बापूजी, जवान मतलब वो सरहद वाले जवान। हम लोग क्या फौजी है क्या? अब बेटो, हम लोग फौजी नहीं है तो क्या हो गया? हम लोग किसी फौजी से कम नहीं है। एक तो मेहता साहब भी नहीं है। अरे वो भी फौजी थोड़ी ना। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब है अगर वो यहाँ होते तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालते। हाँ बेटा। अच्छा, मैं क्या कहती हूँ? तू तो बोली मत। ए भाई, क्या है तुझे? बोलने दे बहू को। बहू बोल। वो मैं ये कह रही थी कि अगर हम पुलिस में फोन करें तो? चुप रह, तू चुप रह। बहू सही कह रही है। सही बात है। आकर चुप क्यों रहती है? तू बोल देना का ना, ऐसा कुछ आइडिया है तो फटाक से। बोलने ही चलो बस, अभी जल्दी फटाफट सब लोग पुलिस को फोन करो। और सबसे पहले फोन मैं लगाऊंगा जी। सौटी पिल्ले मारो रोशन। हाँ थैंक यू रोशन। क्या हुआ साहब? फोन आया है, फोन। और गाड़ी चलाते वक्त फोन पे बात नहीं करनी चाहिए, समझे? इंस्पेक्टर पटनी, बनाता हूँ मुजरिमों की चटनी। बोलो। अब पटनी जी, सत श्री अकाल। और मैं रोशन सिंह सोडी गोकुलधाम सोसाइटी से बोल रहा हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी? अरे भाई हाँ भाई, तुम्हारे सोसाइटी का काफी नाम सुना है। और कैसे हो आप? ठीक हूँ। क्या बात है भाई, आज तक हम जनता को पूछते थे आप कैसे हैं। ये पहली बार सुना कि आप हमको पूछ रहे कि आप कैसे हैं। और बताइए, खाना वाना खाया कि नहीं? अरे ये सोडी, मेन बात करना भाई। हाँ। और जी बीवी बच्चे कैसे हैं? अब अरे मुद्दे की बात कर। और चटनी जी, और मेरा मतलब है पटनी जी, वो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जी। हाँ भाई, जनता का प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम। बोलो क्या प्रॉब्लम है? वो जी ऐसा है ना, अच्छा, तो ये बात है। उस बैंक के बारे में मेरे पास ऑलरेडी 1-2 कंप्लेंट आ चुकी है। देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं मेरे 3 हवालदार की पूरी बटालियन को लेकर वहां आ रहा हूँ। मैं हूँ इंस्पेक्टर पटनी, बनाता हूँ मुजरिमों की चटनी। चलो। कहाँ साहब? अरे भाई यहाँ से तो चलो। रोशन, क्या कहा उन्होंने? इंस्पेक्टर पटनी उन लोगों की चटनी बनाने के लिए आ रहे हैं। चलो हाश। हेलो। भाभी जी, पेमेंट लेने आए या? वो कुटकुटिया का फोन है। इसकी तो ऐसी की तैसी धमकी दे रहा है। उसे बोल हम लोग पैसा नहीं देंगे, हिम्मत है तो यहाँ आए। बिल्कुल। चाचा जी सचमुच में आ गया तो? हाँ। तो क्या, पुलिस तो आ ही रही है ना? ए कुटकुटिया, देख हम तुम्हें एक भी पैसा नहीं देंगे, और अगर तूने हम में से किसी को भी धमकी देने की कोशिश भी की ना, तो हम तुम्हें मसाले की तरह मसल देंगे, समझा?
अच्छा, ये बात है। अभी आते हैं उधर चूना लगा के। चलो। शाबाश बहू। थैंक यू बापूजी। बस अब सिर्फ एक बात नहीं होनी चाहिए, क्या? पुलिस लेट नहीं आनी चाहिए। मेरा शक सही निकला, पुलिस के पहले गुंडे लोग आ गए। मैं क्या कहती हूँ? बापूजी आइडिया आइडिया बोल बोल दे बोल। सभी पुलिस वालों को टाइम देखने के लिए घड़ी देनी चाहिए। चुप रह, छुपो छुपो सब लोग भागो। अरे रुक जा, और जाके उन लोगों से फिर जाते हैं। ए भाई अभी मन नहीं, अक्ल अक्ल से काम लो। चलो चलो अरे चल सेवर, भाग तू भाग। चलो चलो जल्दी चलो। गेले कुठे? अरे माधवी। थैंक यू चाचा जी। क्या हुआ? क्या? हाँ, नहीं वहां से खड़ा खड़ा रहो जरा चुपचाप। बहुत हिम्मत आ गई है गोकुल धाम की औरतों में। फोन पर तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब कहाँ गई हिम्मत चूना लगा के? अजीब पागल हो गए यार, इनको तो मारने की जरूरत ही नहीं, खुद ही कोई मारे जा रहे हैं। रोशन खेलो। सोडी, ये खुद को नहीं मार रहे, ये हमको डरा रहे हैं। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। अभी अहमदाबादी मेथी पक चखाती हूँ। ये कंदोई, बैठ चुपचाप। ठीक है। अरे मतलब खड़ी रह। तेरे मेथी पक खिलाने के चक्कर में डॉक्टर का खर्चा हो जाएगा। अरे उन्हें डॉक्टर का खर्चा आएगा, उससे हमें क्या? अरे वो खर्चा उन्हें नहीं हमें आएगा। अच्छा। पप्पू जी, अरे सोडी, तू इंस्पेक्टर पटनी को फोन लगा और पूछ अभी तक आया क्यों नहीं। जल्दी 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 लगा। जल्दी जल्दी कीजिए। लग गया। अरे मुंडी क्या हिला रहा है, बोल। अरे फोन नहीं उठा रहा है। ले, काट दिया। अरे वापस लगा। अरे फोन उठा पटनी, नहीं तो मैं खुद ही बना डालूंगा इनकी चटनी। अरे फिर फोन काट दिया। कमाल है, इनकमिंग फ्री है फिर भी नहीं उठा रहा है। सॉरी। अरे यार, ये तो फोन ही नहीं उठा रहा।
इसको भी अभी खेलना है। आज मजा आएगा, आज मैं बैटिंग करूंगा ना। नहीं, मैं करूंगा। ओहो, डॉक्टर साहब का बेटा। हरभजन सिंह कभी बैटिंग नहीं करता, हाँ? दया बेन का बेटा। लेकिन आजकल करता है और सेंचुरी भी मारता है। अरे बेटा जरा इधर तो आना। बताइए अंकल। बेटा मम्मी को आवाज दो चूना लगा के। लेकिन मैं आपकी मम्मी को नहीं जानता। मेरी नहीं बच्चू, अपनी मम्मी को। उनसे कहना है कि हम तुम्हें बाहर लेके जाना चाहते हैं। कहाँ? पिज्जा खाने अंकल? चीज लगा के? बाहर आते हो या ले जाऊं इस बच्चे को अपने साथ? अरे बच्चों को कुछ भी हो गया ना, मैं तुम लोगों को ये पे कच्चा चबा जाऊंगा। पापा नको जे चलू मोरी गोगी ने छोड़। ये बच्चों को हाथ मत लगाना। अरे मेलिया ना सोड़ा। ओहो, बिल्ली बनी शेरनी चूना लगा के। ओह, सब लोग यहीं पर हैं। देखो, अगर हमारे बच्चे को कुछ हुआ ना तो हम सब लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पागल। अच्छा, तो ये बात है। हाँ। अरे देवा। मम्मी! अरे पापा, पापा चला। पापा! अब बताओ। अब आएगा मजा। ये लोग हंस क्यों रहे हैं? तेरे पीछे देख, पीछे मौत तेरे पीछे मंडरा रही है कुटकुटिया। नजर घुमा के देख। अभी बोलो कटकटिया। हाँ? आ गया मेरा बेटा, डब्बू आ गया है बाबूजी। इंस्पेक्टर पटनी, मुजरिमों की बनाता हूँ चटनी। मैं तो यहाँ कब से आया था। कब से आ गए थे? लेकिन तुम्हें सबूत के साथ पकड़ना था, इसलिए वहाँ छुप कर बैठा था। वेरी गुड। अच्छा, इसलिए बार बार फोन काट रहे थे सोटी। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, बहुत होशियार है। अभी इनको ना जाके ना चटनी बना देना अच्छे ढंग से। मैं तुम्हें लोगों को धमकाने, बच्चों को उठाने और फिरौती मांगने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। हाँ, पकड़ो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके मेरे पैसे नहीं भरे हैं। लेकिन वो ए भाई, जितना मुद्दल है उतना भर देंगे, लेकिन तुमने जो सर्विस टैक्स और वो ब्याज लगाया है ना, वो नहीं भरेंगे। बराबर है? लेकिन ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? वो मैं तुझे अंदर समझाता हूँ। हवलदार, मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल चल यार, घेऊन चल चल। ए भैया, जरा हंसते हुए जाओ, क्योंकि हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। चूना लगा के। बाय बाय, टाटा। अरे वाह वाह वाह, इंस्पेक्टर पटनी ने अपना तो कमाल कर दिया है। थैंक यू भाई, थैंक यू। अरे ये तो रो रहे। अरे आप रो क्यों रहे हैं इंस्पेक्टर पटनी? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब?
जब कोई पुलिस को थैंक यू कहता है तो मेरी आंखें भर आती है। मेरा सपना है कि पुलिस की छवि को इस तरह से साफ रखूं कि पुलिस का नाम लेते ही देशवासियों की छाती गर्व से तन जाए। हाँ बेटा, सब पुलिस वाले अगर तेरी तरह सोचेंगे तो एक दिन ये खाकी रंग ईमानदारी का रंग बन जाएगा। बापूजी। हाँ बरोबर है। जी बापूजी, मैं हूँ इंस्पेक्टर पटनी, लॉकअप में बनाऊंगा इनकी चटनी। क्या बात है। जय हिंद। अरे सुनो, देख बापूजी, आज मौका मिला है तो मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे जमाने में जब हम 1 रुपया कमाते थे तो उसमें से सिर्फ 4 आने ही खर्च करते थे। 4 आने दवाई के लिए, 4 आने दान धर्म के लिए और 4 आने वाली मुसीबत के लिए संभाल के रखते थे। लेकिन आज के जमाने में लोग 1 रुपया कमाने से पहले ही 1.5-2 रुपया खर्चा कर देते हैं और फिर उसकी भरपाई करने के लिए पूरी जिंदगी मरते रहते हैं। सही बात है। इसलिए जब भी खर्चा करो सोच समझ के करो। जी चाचा जी। बराबर है बापूजी। आज के बाद हम ये कार्ड का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। क्यों मैडम? हाँ हाँ बिल्कुल नहीं। अरे बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे ऐसी बात नहीं है दया, अगर ढंग से इस्तेमाल करो तो ये कार्ड भी बुरी चीज नहीं है। और सही ढंग से मतलब जरूरत पड़ने पर ही उसका इस्तेमाल होना चाहिए। समझे? बापूजी। अरे जेठिया, क्या बात है, आज जल्दी उठ गया? हाँ बापूजी, आज थोड़ी आंख जल्दी खुल गई। या बबूचा, 9 बजे को उठना क्या जल्दी उठना कहते हैं? अरे सूरज निकलने से पहले उठना चाहिए, लेकिन तू सूरज निकलने के बाद ही उठता है। घूम करना कहीं नो, अक्ल वगैरह जो। अचानक आदमी बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश में चला जाए और वहाँ उसका स्वागत गोलियों से हो, ऐसा हमेशा मेरे साथ क्यों होता है भगवान? क्या मन में क्या बोल रहे? नहीं नहीं, कुछ नहीं बापूजी, कुछ नहीं। अरे दया। हाँ 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 बोलिए। क्या क्या क्या? चाय नाश्ता ला। हाँ हाँ लाई लाई। दादाजी 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 जरा चलिए ना। अरे कहाँ लेके जा अरे जल्दी चलिए ना दादा, जल्दी। अरे जल्दी जल्दी। क्या कर रहा है टप्पू? धीरे, फट गया ना सोफा। ए भाई, सोफा नहीं फटा, ये मेरा पैरण फट गया। हाँ तो ठीक है। क्या क्या ठीक है? क्या ठीक है का मतलब क्या टप्पू? ठीक है बोल रहा है। बापूजी आप चिंता मत करो, मैं दूसरा नया पैरण लेके आऊंगा आज। उसकी जरूरत नहीं है, अरे बहू सिलाई कर देगी। बापूजी टप्पू के पापा कह रहे हैं तो फिर नया पैरण ले लीजिए ना। वैसे भी ये 2 साल पुराना हो गया है। 2 साल पुराना है? हाँ। मैंने तो तू ये फेंक ही देना। बापूजी मैं आज कालबा देवी जाने ही वाला हूँ, 2-3 नए पैरण आपके लिए लेके आऊंगा। अरे बेकार का खर्चा क्यों करना है भाई? अरे पुराना है तो क्या हुआ, जब तक चीज बराबर चलती हो उसका उपयोग करना चाहिए। पैसा है तो उसका मतलब ये नहीं कि फिजूल खर्च करो। नहीं नहीं बापूजी, ये फिजूल खर्च थोड़े ना है। अरे बहू, जीवन में बचत तो करनी ही चाहिए, ताकि बचत सगे भाई की तरह हमें बुरे वक्त में काम आए, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने ना पड़े। अरे मेरे पास तो मेरी जमा पूंजी जैसा ये आज्ञाकारी बेटा जेठा है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं बहू जो जीवन में बचत नहीं करते और फिर बुढ़ापे में परेशान होते हैं। अरे भाई जरूरत है तो कितनी है, चल सकता है या नहीं, ये सब सोच कर ही खर्चा करना चाहिए। टूंकमा कहूँ तो बचत यानी भविष्य की कमाई। चल डब्बू चलो।
और तू भाई है नहाने कब जाएगा? सूरज ढलने के बाद? नहीं बापूजी, बस अभी ये चाय गाठिया खाने के बाद सीधा नहाने ही जाता हूँ। हाँ लाई अभी लाई। बहू जी उसे सिर्फ चाय देना, गांठिया मत देना। क्यों बापूजी? ए क्यों वाली? गांठिया खा खा के ढोकला जैसा हो गया है। पूछता है क्यों? बहू समझ गई बापूजी। चल डबू। बापूजी गए तो गाठिया हिला भाई। बापूजी बुला गए बापूजी। ये बापूजी ये बोल रहे हैं मुझे कि आप गाठिया ही खाओ। मैंने बोला बापूजी ने बोला नहीं खाने का गाठिया नहीं चाहिए भाई। चल बाजू हट, नहाने तो जाने दे। बापूजी मैं पता है। अरे एक में वो सेक्रेटरी गिर गए। भिड़े भिड़े क्या हुआ भाई? अरे थैंक यू क्या हुआ भाई भिड़े? ऐसे खड़े खड़े तुम पत्तों के महल की तरह से ढह कैसे गए? मेरे को तो लगा तुम ऐसा करके कोई गेम खेल रहे हो। कौन सा गेम खेल रहे थे? अय्यर साहब ये मजाक का वक्त नहीं है, क्या कर रहे हैं आप? वैसे भिड़े तू क्या खेल रहा था? तो मेरा मतलब है तू गिरा कैसे? ये रोटी की वजह से। अब पिड़ू यार तू भी कमाल करता है। लोग केले के छिलके की वजह से फिसल जाते हैं, अपना पिड़ू रोटी की वजह से फिसल गया। भिड़े वैसे तू कैसे गिरा कैसे? अरे क्या हुआ, मैं यहाँ पे सुविचार लिखने जा रहा था तो अचानक मेरा ध्यान इस रोटी पे पड़ा और उस पर पाँव ना पड़े उसको संभालने के चक्कर में मैं ऐसे फिसल गया। करेक्ट, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी। हाँ, जो चीज ज्यादा ऊपर उठेगा ना वो नीचे जाएगा ही। हाँ आत्माराम, वैसे क्या है कि ये सोसाइटी के लोग कुछ समझते नहीं है, खाने पीने का चीज इधर उधर फेंक देते। हाँ बराबर है, गाय कुत्तों को खिलाने के लिए रोटी यहाँ डाल देते। बे अगर खिलाना ही है तो सोसाइटी के बाहर जाकर खिलाओ, ये कोई जगह है रोटी डालने की? करेक्ट पप्पू यार, ये भी कोई तरीका है? अरे वो देखो, अरे कौओं को खिलाने के लिए गाठिया वहां डाल दिया, तरीका है कोई? इधर उधर कचरा फेंक देते हैं लोग, समझते ही नहीं है। ये देखो ये देखो, अभी ये बोर्ड के सामने ही कचरा डाला हुआ है, यहाँ वहाँ ऐसे पान की पिचकारी मारी हुई है। शी भाई मैं तो कहता हूँ कि जो लोग इस तरह से पान की पिचकारी मारते हैं और कचरे को यहाँ वहाँ डाल देते हैं, उनका सोसाइटी में आना ही कैंसिल कर देना चाहिए। किन्नू किन्नू कैंसिल करेगा पोपू है? दूध वाला, कोरियर वाला, केरी वाला, फूल वाला, और सब लोग यहाँ आते हैं यार। भाई भिड़े, सेक्रेटरी होने के नाते सोसाइटी में किसी भी तरह की गंदगी ना हो, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्या मतलब है पोपटलाल? अरे सेक्रेटरी हूँ मैं, वॉचमैन नहीं हूँ। अगर इतने तुम्हें लगता है ना तो सोसाइटी के खर्चे से तुम्हें एक कुर्सी दे देता हूँ मैं, वहाँ जाकर बैठ जाओ और आते आते लोगों पर नजर रखो। आत्माराम, ऐसा झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, एक वॉचमैन रख दो, वो ध्यान रखेगा। अय्यर साहब, वॉचमैन रखने से कुछ नहीं होगा। और मेरे गैराज के सामने एक एटीएम है, वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड पान खा के ना थूकता ही रहता है, और 4-5 बारी तो मेरे हाथों से पिटा वो। अरे सोडी, ऐसे मारपीट करने से कुछ नहीं होगा भाई, ये सब कॉमन सेंस की बात है, अंदर से आनी चाहिए, ऐसे किसी को सिखाया नहीं जाता। देखो शिक्षक होकर कैसी बातें करता है, बताओ। सिखाया नहीं जा सकता। भाई मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। और पप्पू दास, हम लोग सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे लगवा देते हैं। कोई पान की पिचकारी मारेगा या कचरा फेंकेगा तो एकदम पकड़ा जाएगा। खबरलाल, तुमने मेरा मुंह की बात छीन ली, जो भी गंदगी करेगा उसको हम 100 रुपए फाइन मारेंगे। आपने भी मेरे मुंह की बात छीन ली। और सब अपने अपने मुंह की बात करो ना, एक दूसरे की मुंह की बात क्यों छीनते हो? माल करते हो यार। अरे सोडी, ये कहावत है। वैसे पोपटलाल, तुम्हारा ये सीसीटीवी का आइडिया बहुत अच्छा है। ओहो, टीवी की बात निकली और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक नजर आ गए। और जेठा भरा आ गया, चलो। सब कल्टे आला, चलो बात करते हैं उनसे। चलो भाई आओ। चलो भाई चलो। अरे भाई जेठालाल, एक मिनट। क्या बात है, पूरी मंडली जमा है क्या? कोई सोसाइटी की मीटिंग बुलाए सुबह सुबह?
अरे नहीं भाई, जेठालाल तुमसे वो सीसीटीवी कैमरे के भाव पूछने थे। हाँ। सीसीटीवी कैमरा किस लिए? सोसाइटी की सिक्योरिटी के लिए। और किस लिए? अच्छा, सॉरी, मुझे लगा वो कैमरे से क्रिकेट खेलना होगा। अरे भाई, एक कैमरा 40,000 का आता है। हमारे इधर 3 विंग है, 3 कैमरा लगाएंगे तो 1,20,000 का खर्चा होगा। अड़ोस पड़ोस की सोसाइटी को गलत फहमी हो जाएगी कि हमारे पास बहुत पैसा है। नहीं, क्या है जेठालाल कि अगर कोई भी आते जाते यहाँ पे थूका या उसने कचरा किया तो अगर वो कैमरा होगा तो आदमी पकड़ा जाएगा। बिल्कुल। और उससे भी दंड वसूल कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए 1.5 लाख का खर्चा करना है। अरे भाई जरूरत है तो कितनी है, चल सकता है या नहीं, ये सब सोच कर ही खर्चा करना चाहिए। टूकमा कहो तो बचत यानी भविष्य की कमाई। कोई भी खर्चा करने से पहले एक बार सोचो क्या खर्चा करने की जरूरत है। उसके बगैर चल सकता है तो खर्चा मत करो, उससे बचत होगी। और बचत बुरे वक्त में बड़े भाई की तरह काम आती है। शॉर्ट में बोलूं? हाँ, प्लीज। तो बचत भविष्य की कमाई है। ओहो, क्या बात है जेठालाल, तुमने पहली बार समझदारी की बात की है। हाँ, पहली बार नहीं भाई, बापूजी का ये बेटा हमेशा समझदारी की बात करता है। अरे लेकिन जेठालाल, ये सब तो वन टाइम खर्चा है ना। कोई वन टाइम खर्चा नहीं होता है भाई, सबको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। क्या है? अब ये तुम्हारी मुझ को ले लो, 3-4 दिन में उसका काटने की जरूरत पड़ती है कि नहीं? चलो मान लेते हैं एक बार कि हम लोग ये सीसीटीवी कैमरा बिठा देते हैं सब पे नजर रखने के लिए, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरे के ऊपर नजर कौन रखेगा भाई? मतलब रात को अगर कोई कैमरा चोरी करके लेके गया तो? ओए पप्पू, अब बहस की कोई गुंजाइश नहीं है, तेरा सीसीटीवी का प्रोग्राम कैंसिल। सोडी, वैसे आइडिया भी थोड़ा गलत ही था। फालतू का खर्चा हो जाता ना। तो भैया काम करो कि सोसाइटी को कलर करवा दो। सोसाइटी में कलर होगा, स्वच्छ दिखेगी सोसाइटी, तो कोई भी थूकने से पहले 2 बार सोचेगा। अरे भाई, मैं तो पहले से ही यही कहता आया हूँ, क्या साफ सुथरी दीवार होती है ना तो कुत्ता भी एक बार सोचता है, लेकिन अगर वो दीवार गंदी होती है तो इंसान भी अपने आप को रोक नहीं पाता है। ओहो, अब मुझे समझ आया कि मेरे गैराज के बाहर इतनी बदबू क्यों आती है यार। चलो भाई, मैं निकलता हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। हाँ? जेठा, वो तुमने शॉर्ट में क्या बोला था? वो क्या बचत भविष्य की कमाई है। हाँ, बचत यानी भविष्य की कमाई। आज का सुविचार मिल गया। इट्स ओके। हाँ, थैंक यू। बोलो। घर पे मुझे बापूजी ने गाठिया खाने से मना कर दिया और इधर ये कौवा गाठिया की पार्टी मना रहा है। हे भगवान, अगले जन्म में मुझे कौवा ही बनाना, इसको भी बनाना, बस। अरे भट्टू काका नहीं? आइए भाई साहब। आप आइए। हाँ, सॉरी, दुकान में कोई नहीं है। मैं हूँ ना। बोलिए, क्या दिखाऊं? नहीं, आप बोलिए, आपको क्या चाहिए? टीवी, वॉशिंग मशीन या फ्रिज? आप खरीदने आए कि बेचने आए? बेचने। कौन ना तुम? अरे भाई, मैं कोई भी हूँ, राजा भोज या गंगू तेली। उससे टीवी, वॉशिंग मशीन या फ्रिज की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओ भाई, बस भाई, बस। एक मिनट, तुम मेरी दुकान में मुझे टीवी बेचेगा? ओ, मतलब आप हो जेठालाल चंपकलाल गड्ढा?
हाँ तो माफ कीजिएगा सेठ जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं नट्टू काका का भतीजा बाघो। हाँ तो नट्टू काका कहाँ है? और नट्टू काका गांव गए हैं 3-4 दिन के लिए। क्या? और दुकान की चाबी और आपकी जिम्मेदारी मुझे सौंप के गए हैं। आपको फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि आप लेट उठते हो ना, इसलिए। यकीन नहीं आता ना? नहीं। कैसे आएगा? सुबह सुबह आप दुकान में आओ और अचानक आपके सामने ऐसा अप टू डेट आदमी खड़ा हो तो किसी को भी यकीन नहीं आएगा। आपका कोई कसूर नहीं है। 1 मिनट, ये लीजिए। ये क्या? चिट्ठी नट्टू काका ने दी है आपके नाम पे। मेरे प्यारे सेठ जी, माफ करना सेठ जी, बिना बताए जा रहा हूँ लेकिन जाना जरूरी है। गांव में मेरी 108 साल की मोंगी मौसी की आखिरी इच्छा है कि उन्होंने जो भागवत सप्ताह बिठाई है उसमें श्री कृष्ण के जन्म के वक्त मैं ही कृष्ण बनूं। क्योंकि जब मैं छोटा था तो कृष्ण मैं ही बना करता था और मुझे देखकर मौसी बहुत खुश हुआ करती थी। तो जैसे ही भागवत सप्ताह पूरी होगी मैं वापस आ जाऊंगा। चिंता मत करना, जिसने आपको ये चिट्ठी दी है वो मेरा भतीजा दुकान संभालने में आपकी मदद करेगा। बागा भी मेरे जैसा चपल, बाहोश और समझदार है, इसलिए मुझे दुकान की चिंता नहीं रहेगी। और आप भी आराम से कहीं आना जाना हो तो बागा के भरोसे जा सकते हैं। आपका ऑल इन वन मैनेजर नटवरलाल प्रभाशंकर उदयवाला। पढ़ लिया? आ गया सब समझ में? तो जब तक नट्टू काका नहीं आते हैं तब तक आपका सेवाभावी सेवक मैं ही हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन दुकान में क्या क्या आइटम रखते हैं मालूम है तुमको? अरे सेठ जी, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम ही रखेंगे ना, किराने के सामान थोड़ी रखेंगे। भाई भाई बस बस, मेरा कहने का मतलब यह कि तुमको ये इलेक्ट्रॉनिक के कामकाज का कोई अनुभव है? अरे सेठ जी, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान में ही काम करता हूँ। वो अपने संजय भाई है ना, संजय भाई तुरकिया, उनकी मॉल में बड़ी दुकान है। आपकी ये दुकान से 4 गुना ज्यादा बड़ी है। तो अभी तुम इधर आ गए तो संजय भाई की दुकान कैसे चलेगी? अरे सेठ जी, और संजय भाई की दुकान में आपकी दुकान की तरह एक अकेला नट्टू काका ही नहीं है, उधर तो 6-7 अलग अलग सेल्समैन है। और मेरे संजय भाई सेठ बहुत अच्छे आदमी है। जैसे ही मैंने छुट्टी मांगी तुरंत मुझे छुट्टी दे दी। नट्टू काका बता रहे थे आप उनको ज्यादा छुट्टी नहीं देते हो, नहीं? और बोलिए, और क्या जानना है मेरे बारे में? नहीं ठीक है, मैं आता हूँ। 1 मिनट, कहाँ जा रहा है? बैंक में। कौन सी? आपकी। क्यों? चेक डालने। अरे ए भाई, कौन सा चेक? क्या जरा बता तो सही मुझे। अरे सेठ जी, कल जो नट्टू काका पेमेंट लेके आए ना, वो बैंक में भरने जा रहा हूँ। अरे भाई 1 मिनट, कौन सा पेमेंट? क्या जरा बता तो सही मुझे। अरे हाँ सेठ जी, ये देखिए, ये रमेश भाई का पेमेंट आ गया है, ये सुरेश भाई का चेक आ गया है, और ये किशोर भाई का चेक भी आ गया है। और वो एक लच्छू राम का पेमेंट था वो? नहीं, उसका चेक नहीं आया। बोलो, कल भी नहीं दिया उसने। एक काम कर, तू आज उसकी दुकान। नहीं सेठ जी, मैं लच्छू राम की दुकान पे नहीं जाऊंगा। क्यों? और नट्टू काका ने मुझे कल साफ साफ बोला था कि देख बागा, दुकान में सब काम करना, लेकिन लच्छू राम के यहाँ पे पेमेंट लेने मत जाना। क्यों? अरे वो 2 घंटा बिठाएगा, आधी चाय पिलाएगा और फिर पेमेंट दिए बगैर ऐसे ही रवाना कर देगा। तो वो लच्छू राम 6 महीने से 1.5 लाख की हमारी होम थिएटर सिस्टम वापर रहा है, उसका क्या करना है वो नहीं बताया नट्टू काका ने? नहीं, वो नहीं बताया। एक काम कर सकते हैं सेठ जी। क्या? आप बोलो तो उसका होम थिएटर तोड़ दूं? ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। उससे हमारा पेमेंट मिल जाएगा। पेमेंट कैसे मिलेगा सेठ जी?
तो मुझे मेरा पेमेंट चाहिए। एक काम कीजिए सेठ जी, आप पर्सनली मतलब खुद आप उसे फोन करके ये पूछ लीजिए कि फाइनली वो आपका पेमेंट देने वाला है या नहीं। 1 मिनट, ये लीजिए, आप अभी के अभी फोन कर लीजिए। ये महंगा वाला है, जैसी आपकी मर्जी। तो फोन ही नहीं उठा रहा है। तो अब एक काम कर, मैं तुझे और लच्छू राम का एड्रेस लिख के देता हूँ, और जब तक वो चेक ना दे तो उधर ही पूरा दिन उसके दुकान पर बैठे रहना और चेक लेकर ही आना। ओहो हो, अब तो जाना ही पड़ेगा। वो वहाँ 2 घंटे बिठाएगा, आधा कप चाय पिलाएगा, और मैं तो चाय पीता ही नहीं। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। और सुन, और जाते जाते मेरे लिए भट के उधर एक चाय बोल देना। आप चाय पीते हैं? हाँ, क्यों? नहीं, वो मेरे सेठ है ना संजय भाई, वो तो मिल्क शेक और जूस पीते हैं। मैं चाय ही पीता हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वो तो जैसी जिसकी सोच। ये नटू काका जल्दी वापस आ जाए तो अच्छा है। अहो, जरा ये पैकेट्स को स्टेपलर लगा के दो ना। अहो, अहो, कहाँ ध्यान है आपका? जेठालाल। क्या किया जेठा भाई ने? नहीं, उसने कुछ नहीं किया। उसने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई माधवी। अब अच्छी बात बताई तो उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है माधवी। अरे जेठालाल जो बात बात पे खर्चा करने की बात करता है, पैसा उड़ाने की बात करता है, वो मुझे बोल रहा था कि आज की बचत यानी भविष्य की कमाई। मतलब जेठालाल ऐसा बोल सकता है? इंक्वायरी कमेटी बुलाते हैं, 5-6 साल के बाद पता चल जाएगा जेठा भाई ऐसा क्यों बोल रहे थे। हाँ? क्या 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 क्या? जेठा भाई उल्टी बात बोलते हैं तो भी प्रॉब्लम, अच्छी बात बताते हैं उसमें भी प्रॉब्लम। आखिर चाहते क्या है आप? नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। लक्की हो तो चलो। हाँ, कहाँ? अहो, हो नेल कटर है, नेल कटर। सेठ जी, मैं आ गया। हाँ, आ गया तो बोल बोल बोल। 1 मिनट, 2 मिनट सांस ले लो। हाँ बोल। पीने का पानी कहाँ रखते हो? देता हूँ, रुक। पहले ग्लास। अरे पीना भाई, अभी नहीं है ग्लास। ए, ऊपर से पी। कहाँ जा रहे हैं? ये रखना है भाई, रखने इधर। और बोल अभी। क्या बोलूं? अरे वो लच्छू राम ने क्या बोला? अरे हाँ सेठ जी, वो लच्छू राम तो हमेशा के लिए जयपुर जा रहा है। क्या? हाँ, मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो अपना सारा सामान लॉरी में चढ़ा रहा था। अरे तो तूने उसे कुछ बोला नहीं? बोला ना, हैप्पी जर्नी। ये हैप्पी जर्नी, उसको चेक के बारे में नहीं बोला कुछ? नहीं सेठ जी, जब कोई बाहर गांव जा रहा होता है तो उसके साथ किटपिट नहीं करते। अरे किटपिट नहीं कर सकता था, लेकिन फोन तो कर सकता था। किसको? अरे मुझे और किसको? सेठ जी, जब मैं खुद यहाँ आने वाला था तो फोन में रुपया क्यों बिगाड़ूं? तू इधर दुकान संभाल, मैं ये लच्छू राम की खबर लेके आता हूँ। सेठ जी, क्या हुआ? आप बिल्कुल फिक्र मत करो, संजय भाई की दुकान का गल्ला भी मैं ही संभालता हूँ। रिक्शा का ऐसे ही है, जब भी जरूरत है तभी एक नहीं मिलती, और नहीं जरूरत है तभी सामने ही आके खड़े रहते। अरे वाह,
ले मिल गई। अरे भाई, अरे बबीता जी हाय जेठा जी। वो क्या है ना, मेरी एक फ्रेंड इस सोसाइटी में रहती है तो मैं उससे मिलने आई हूँ। आपने कभी बताया नहीं आपके फ्रेंड इधर रहती है? वो अभी भी यहाँ पे दुबई से शिफ्ट हुई है। तभी मैं सोचूं आप हमारे एरिया में आते जाते रहते और हमको पता नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ भी ना जेठा जी। कितना हुआ भैया? 40 रुपए बहन जी। एक मिनट मैं देता हूँ। अरे नहीं नहीं जेठा जी, इट्स ओके। अरे क्या नहीं आप हमारे एरिया में, मैं दे देता हूँ। एक मिनट जेठा जी प्लीज, नो इट्स ओके। ओह नो, क्या हुआ? मेरे पास तो सारे 1000 के नोट्स है। देखा, इसीलिए पूरी कायनात ये चाहती है कि मैं आपकी मदद करूं। अरे मैं क्या, दरअसल आज तो आपने मेरी मदद की है। कैसे? अरे मुझे एक जगह अर्जेंट जाना है, कब से रिक्शा के लिए इधर खड़ा हूँ, एक रिक्शा नहीं मिल रही थी। आप आ गए तो आप भी मिल गए, रिक्शा भी मिल गई। तो इसी रिक्शा में मैं निकल जाऊंगा और फिर पैसा दे दूंगा, आप चिंता मत करो। बबीता जी मैं आता हूँ काम पटा के, तब तक आप भी सही लोग मिल लो। फिर दुकान में है ना, आपके लिए जूस मंगा कर रखता हूँ। सॉरी, आज तो वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्या है ना, हम लोग अभी शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं। अरे तो अगली बार आएंगे तो दुकान पे आना ही पड़ेगा। डेफिनेटली। एक काम करेंगे, गोकुलधाम सोसाइटी से दोनों साथ में निकलेंगे एक ही रिक्शा में। ओके बाय। ये हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास एकदम। I'll see you, bye-bye. Thank you. चल भाई चल, जल्दी लेट हो रहा है, चल। कहाँ जाना है? बताता हूँ। बताइए तो सही। लच्छू राम की दुकान पे जाना है। ये कहाँ आई? इसीलिए तो बोला भाई बताता हूँ, चलना है पति। चलिए। हाँ। घुमा लो चल। बस। ये लो भाई, चलो। अरे ओ भाई वो 40 रुपए। कौन सा 40? वो मैडम के। अरे हाँ सॉरी लाओ 10 रुपया वापस। सॉरी है भाई, वो दिमाग से निकल गया, सॉरी। रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरा 1.5 लाख देना है कि नहीं देना है? क्या बात कर रहे हो जेठा भाई, आपका तो एक एक पैसा मुझे दूध में धोकर देना है। दूध का खर्चा मत करो, मुझे मेरे पैसे ऐसे ही दे दो। बात ये है जेठा भाई कि इस वक्त थोड़ी मजबूरी है। हाथ थोड़ा तंग है। ये डायलॉग मुझे याद हो गया पिछले 6 महीने से सुन के। देखो जेठा भाई गए खड्डे में, तुम मुझसे बात करो। मेरा पैसा कब दे रहे हो? अरे कब क्या, तुम तो ये सब पैक पोक करके जयपुर जा रहे हो। मुझे आज के आज मेरा पैसा चाहिए। अरे तो जयपुर हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ जेठा भाई, जब मेरी सुविधा होगी आपको आके आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। नहीं बने, वो धंधा मैं नहीं करता, मुझे मेरे पैसे आज के आज चाहिए। जेठा भाई पैसे तो मेरे पास नहीं है, तुम अपना होम थिएटर सिस्टम वापस ले जाओ। 6 महीने बाद? नहीं आज ही ले जाओ। अरे मैं ये कह रहा हूँ 6 महीना वापरने के बाद बोल रहा हूँ ले जाओ। अरे इसका जो लेटेस्ट मॉडल है वो इसके आधे भाव में मिलता है, तो 6 महीने बाद इसका क्या भाव आएगा? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे आज चाहिए। मैं शाम तक इंतजार करूंगा, अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। पुलिस? कॉफी। अरे अय्यर, आज ना नीचे मुझे जेठा जी मिले थे। तो फिर उन्होंने तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट किया होगा। अरे नहीं बाबा, उनको खुद भी कहीं जाने की जल्दी थी। अच्छा उन्हें ना 40 रुपए देने हैं। क्यों? जेठालाल के इतने खराब दिन आ गए? नहीं अय्यर, एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरे पास 1000 रुपए के चेंज नहीं थे, तो उन्होंने मेरे रिक्शा के 40 रुपए दे दिए। दैट्स इट। ठीक है, मैं आपको 40 रुपए दे दूंगा। दैट्स। वैसे कॉफी बहुत स्वीट है, एकदम तुम्हारे जैसी। थैंक यू। जब भी मैं इसकी तारीफ करता हूँ ये भाग जाती है।
सेठ जी, पगार कब बढ़ाओगे? आज सुबह ही तो आया और आते ही पगार बढ़ाने की बात कर रहा है। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, अपने नट्टू काका के लिए बोल रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि दिन में एक बार सेठ जी को पगार बढ़ाने के बारे में याद दिला देना। वो मुझे याद है, तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, समझा? जा अपना काम कर। क्या काम करूँ? चुपचाप खड़ा रहे उधर। चलो भाई यहाँ पे रख दो सब सामान। ओ भाई, ओ क्या है ये? अरे ओ भाई साहब, कौन है आप? अरे क्या रख रहे हैं इधर? अरे क्या है क्या ये? जैसी जिसकी सोच। अरे भाई, ये किसका माल? अरे कहीं सुंदर ने तो नहीं मंगवाया?